हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के ओ लेवल सर्टिफिकेट के लिए दी जाने वाली परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के का अध्ययन करेंगे। इस विषय के अंतर्गत कई सारी यूनिट्स हैं और सभी यूनिट में अलग-अलग टॉपिक्स हैं। तो एक-एक करके हम टॉपिक वाइज सभी का अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन, उसके अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट टॉपिक इंटरनेट का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये देख लेते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, इसका अर्थ क्या होता है, इसे हम कैसे समझना चाहते हैं, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग क्या होती है, वेब डिजाइनिंग का अर्थ क्या होता है। तो वेब डिजाइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। इसे हम वेबसाइट डिजाइनिंग के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वेब डिजाइनिंग एक योजना है जिसमें वेबसाइट बनाने की पूरी प्लानिंग की जाती है। जैसे कि हम अपना घर बनाने चाहते हैं तो घर बनाने से पहले हम सारी प्लानिंग करते हैं कि हमें अपने घर पे कितने कमरे रखना है, ड्राइंग रूम कहाँ रखना है, पूजा घर कहाँ रखना है, बेडरूम कहाँ रखना है। उसी प्रकार से वेबसाइट बनाने से पहले कुछ प्लानिंग की जाती है कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी, उसका कैसे यूज किया जाएगा, किस पर्पज से बना रहे हैं और वेबसाइट का कलर क्या होगा। तो ये सारी जो भी प्लानिंग होती है वो वेब डिजाइनिंग के अंतर्गत आती है। वेब डिजाइनिंग प्रक्रिया का यूज करके हम वेबसाइट को बहुत ही सुंदर, आकर्षक और बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चलिए अब तो देखेंगे वेब डिजाइनिंग तो हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे वेब पब्लिशिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का क्या अर्थ है। वेब पब्लिशिंग को ऑनलाइन पब्लिशिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार की प्रक्रिया है, इसमें इंटरनेट पर कंटेंट को अपलोड किया जाता है। मतलब जैसे आपने पहले वेबसाइट बनाई, ठीक है, अगर आपने वेबसाइट बनाई तो जब तक आप उसको इंटरनेट पे अपलोड नहीं करेंगे तब तक वो दूसरों को दिखाई नहीं देगी। जितने भी यूजर्स हैं इंटरनेट के वो आपकी वेबसाइट को नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट को पब्लिश करना होता है, ठीक है। इसमें जितने भी कंटेंट हैं, जिस कंटेंट को इंटरनेट पे अपलोड किया जाता है उसमें टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस आदि जैसे मीडिया शामिल हैं। जैसे आप जिस प्रकार की भी वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आप कोई नोट्स वाली वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उसमें टेक्स्ट को अपलोड करेंगे। अगर कोई आप वीडियो से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उसमें वीडियोस को अपलोड करेंगे और किसी वेबसाइट में अगर आप इमेजेस रखना चाहते हैं तो उसमें इमेज अपडेट करेंगे। वेब पब्लिशिंग में कई प्रकार के कार्य शामिल होते हैं, जैसे फाइलों को इंटरनेट पर अपलोड करना, वेब पेज को अपडेट करना, वेबसाइट को क्रिएट करना और ब्लॉग्स पोस्ट लिखकर इंटरनेट पर अपलोड करना। मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से काम आएंगे। पहले तो अगर हमारे सिस्टम पे कोई फाइल है, कंप्यूटर पे कोई फाइल है, उसको इंटरनेट पे अपलोड करना भी आएगा। अगर आपने वेब पेज पहले से बना रखा है और आप चाहते हैं कि उस पर कुछ चेंजेस हों तो उसे अपडेट करना भी वेब पब्लिशिंग के अंतर्गत ही आएगा। और वेबसाइट को क्रिएट करना और ब्लॉग पोस्ट लिखकर इंटरनेट पर अपलोड करना, जैसे कुछ ब्लॉग चैनल होते हैं जिसे आप बनाकर भी जिस पे आप कुछ पोस्ट लिखकर भी इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, तो ये भी वेब पब्लिशिंग के अंतर्गत ही आता है। इंटरनेट में किसी भी प्रकार के कंटेंट को पब्लिश करने के लिए वेब सर्वर की आवश्यकता होती है। जब तक आपके पास आप वेब सर्वर का यूज नहीं करेंगे तब तक आप अपने सिस्टम के कंटेंट्स को, अपने वेबसाइट को, अपनी फाइल्स को इंटरनेट पर अपलोड नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। बिना वेब सर्वर के हम कंटेंट को इंटरनेट पर पब्लिश नहीं कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक है। इस यूनिट में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इंट्रोडक्शन। फिर आता है www, इसके बाद है वेबसाइट, वर्किंग ऑफ वेबसाइट्स, फिर वेब पेज, इसके बाद आएगा फ्रंट पेज, बैक एंड, क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज,
रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग और टाइप्स ऑफ वेबसाइट। तो इतने टॉपिक्स का हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। चलिए सभी जानते हैं कि पहली बात तो इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, इंटरनेट का पूरा नाम आप लोग ध्यान दीजिए कि इंटरनेट का भी फुल फॉर्म होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। सभी को ये बात पता है कि सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है दुनिया भर में, इंटरनेट, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट को हम हिंदी में अंतरजाल भी कहते हैं। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक आधुनिक प्रणाली है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क का समूह होता है, इसलिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। मतलब अगर आप कोई इंटरनेट है, जैसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जब वो एक दूसरे से जुड़ के एक साथ जुड़ के काम करेंगे, डेटा को ट्रांसफर करने का, डेटा को रिसीव करने का काम करेंगे, तो वो इंटरनेट के अंतर्गत आएंगे। बिना इंटरनेट के आप डेटा को ट्रांसफर या रिसीव नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे नेटवर्कों से मिलकर बना होने के कारण हम इसे क्या कह सकते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क कह सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने पर मौजूद हो, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई भी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका डायग्राम आप देख लीजिए इंटरनेट का। इस प्रकार से इंटरनेट से कई सारे कंप्यूटर, कई सारे सर्वर, ब्रांच ऑफिस, सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सब इंटरनेट की उपस्थिति में ही पॉसिबल है। अब हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका सेना द्वारा पेंटागन, अमेरिका के रक्षा विभाग में की गई थी। मतलब इंटरनेट का यूज सबसे पहले किसने किया था, अमेरिका की जो सेना थी, आर्मी, एयरफोर्स, उन्होंने सबसे पहले इंटरनेट का यूज किया था। 1969 में अर्पानेट, मतलब अर्पानेट का फुल फॉर्म भी देख सकते हैं आप, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नाम का नेटवर्किंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसका यूज युद्ध के समय बिना किसी मुश्किल के गोपनीय सूचना को भेजने के लिए किया जाता था। मतलब सबसे पहले अमेरिकी सेना ने इसे यूज तो किया, लेकिन क्यों यूज किया, युद्ध के टाइम पे जो भी हमारी गोपनीय सूचना होती है, जो हमारे दुश्मनों को ना पता चले, तो उन सूचनाओं को ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने अर्पानेट का यूज किया था। अर्पानेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और उसका यूज किया था। इसके बाद सबसे पहले जो विंटन ग्रे सर्फ और बॉब कॉन जो थे, उन्होंने दो शख्स थे जिन्होंने क्या किया, 1970 में इंटरनेट की शुरुआत की थी। इसलिए इंटरनेट के जनक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मतलब विंटन ग्रे सर्फ और बॉब कॉन, ये दो जो होते हैं वो इंटरनेट के जनक के नाम से भी जाने जाते हैं। 1972 में पहला ईमेल इंटरनेट का यूज करके भेजा गया था। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश डाकघर में पहली बार इंटरनेट का यूज किया गया था 1979 में, नई प्रौद्योगिकी के रूप में इसे यूज किया गया। इसके बाद 1984 में नेटवर्क से 1000, इस नेटवर्क में 1000 से ज्यादा निजी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर भी जुड़ गए और धीरे धीरे क्या हुआ, इंटरनेट का तेजी से विकास होने लगा। आम जनता के लिए इसे कब ओपन किया गया, 1989 में। सबसे पहले तो 1989 से पहले जो भी इंटरनेट का यूज होता था वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता था, लेकिन 1989 में इसे आम जनता के लिए भी ओपन कर दिया गया और लोग इसे बड़े लेवल पे इसको यूज करने लगे। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज से इंटरनेट को साल 1990 में एक नई दिशा दी गई। जब 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW की खोज हुई, तो इंटरनेट को और एक नई दिशा मिल गई और इसका विकास और भी तेजी से होता गया। शिक्षा एवं रिसर्च से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हाई स्पीड नेटवर्क को विकसित करने के मकसद से 1991 में नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क NREN की स्थापना की गई। इसके बाद 1993 में
ग्राफिक वेब ब्राउजर और मोज़ेक सॉफ्टवेयर इंटर की खोज से इंटरनेट का विकास और भी तेजी से होता गया। अब इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट कब आया? भारत में कब हुई इंटरनेट की शुरुआत? भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड मतलब वी जैसे बीएसएनएल होता है उसी प्रकार वीएसएनएल होता है, उसके द्वारा टेलीफोन लाइन के जरिए भारत में सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल 15 अगस्त 1995 में किया गया। अगर ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया में इंटरनेट कब से यूज किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1995। शुरुआत में देश में करीब 20 से 30 कंप्यूटर ही इंटरनेट में जुड़ सके थे। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो देश भर के 20 या 30 ही कंप्यूटर थे जो इंटरनेट से जुड़े हुए थे। अब देखते हैं इंटरनेट के यूजेस, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज कहाँ-कहाँ किया जाता है? तो फर्स्ट देखेंगे एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए। सभी जानते हैं कि मनोरंजन के लिए लोग इंटरनेट का यूज कैसे करते हैं। अगर लोग बोर हो रहे हैं, आप लोग बोर हो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? इंटरनेट ऑन कर लेते हैं, उसमें रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, इससे आपका क्या हो जाता है? मनोरंजन हो जाता है। दुनिया में इंटरनेट का यूज मनोरंजन के लिए किया जाता है। लोग इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन गाने सुन सकते हैं, वीडियो देखते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। सेकेंड है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी इंटरनेट का यूज किया जाता है। इंटरनेट का इस्तेमाल ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए कर सकते हैं। आधुनिक समय में ऑनलाइन शॉपिंग करना मतलब सामान खरीदना और बेचना काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। आजकल लोग घर बैठे क्या कर सकते हैं? इंटरनेट का यूज करके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, आप इन सब का यूज करके घर बैठे सामान मंगा सकते हैं। फिर है ऑनलाइन एजुकेशन। सबसे ज्यादा इंटरनेट का जहां स्कोप है वहां वो कहाँ है? ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम पे। जैसे सभी जानते हैं कोविड के टाइम पे जब स्कूल कॉलेज बंद थे तो क्लासेस कैसे शुरू होती थी, कैसे संपन्न होती थी? इंटरनेट का यूज करके ही क्लासेस स्टार्ट होती थी। जैसे कोई जूम में क्लासेस ले लेता था, कोई मीटिंग में ले लेता था या मीट ऐप में ले लेता था। और क्लासरूम ऐप भी होता है जिसका यूज करके भी लोग बच्चों को उसमें जोड़ के क्लासेस ली जा सकती थी और क्लासेस दी भी जा सकती थी। बहुत सी अभी भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अभी भी बच्चों को ऑनलाइन ही क्लासेस दे रही हैं। तो इंटरनेट ने शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज के समय में स्टूडेंट्स इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं। इंटरनेट की मदद से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार से शिक्षा से संबंधित जो भी काम होते हैं, जैसे उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है या कोई असाइनमेंट दिया जाता है, तो ये सारे काम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? इजीली इंटरनेट का यूज करके कर सकते हैं। इंटरनेट पे कई सारी बुक्स भी अवेलेबल होती है जिसे स्टूडेंट्स इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इंटरनेट का यूज डेटा ट्रांसफर करने मतलब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करने के लिए। आधुनिक समय में इंटरनेट का यूज डेटा और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का उपयोग करके हम डेटा और फाइलों को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में क्या कर सकते हैं? आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसर्च। इंटरनेट चीजों को रिसर्च करने में भी मदद करता है। कोई भी किसी भी प्रकार की रिसर्चिंग करनी है, जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई भी नया प्रोजेक्ट उनको नए प्रोजेक्ट के बारे में किसी को जानकारी चाहिए, तो वो इंटरनेट का यूज करके क्या कर सकते हैं? रिसर्च कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग मतलब कि घर बैठे आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट का यूज करके, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आज के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल घर बैठे किसी भी व्यक्ति को पैसा भेजने के लिए किया जाता है। मार्केट में बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज करके क्या कर सकता है इंसान? पर्सनल पैसे ऑनलाइन भेज सकता है। मतलब पहले आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाना होता था, जहां लंबी लंबी लाइन लगी होती थी, काफी टाइम आपका बैंक में चला जाता था और तब जाके आपका काम होता था। लेकिन अभी के जमाने में जब से इंटरनेट बैंकिंग आई है,
तब से आप क्या कर सकते हैं, आपको बैंकों में जाके लंबी-लंबी लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप ईज़िली अपने जो एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन करके जिसे भी पैसे भेजना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर एंटर करके ईज़िली उनको पैसे भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं फ़ोन पे आ गया है, पेटीएम, गूगल पे, क्यूआर कोड स्कैन करके आप डायरेक्टली पैसे उनके अकाउंट पे भेज सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग का सभी यूज करते हैं, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो इंटरनेट का यूज सोशल नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से दुनिया भर के लोग क्या करते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं और एक दूसरे को अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग में विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स आती हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। सोशल नेटवर्किंग में सूचना को से लेकर मनोरंजन तक के सब कुछ शामिल होते हैं। मतलब आप उसमें कुछ ज़रूरी सूचना भी शेयर कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं, मनोरंजन की चीज़ें, अगर आपने कोई रील्स बनाई हैं, कोई जोक्स हैं, ये सारी चीज़ें भी आप सोशल नेटवर्किंग पे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आजकल सभी लोग आप जानते हैं कि बहुत से लोग यूट्यूब का यूज़ करके, फ़ेसबुक का यूज़ करके ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, तो वो भी इंटरनेट से संभव हो सकता है इंटरनेट का यूज़ करके। इंटरनेट का यूज़ करके आप घर बैठे पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाकर अपना अपलोड कर देंगे या फिर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं या आप इंस्टाग्राम में रील्स बना रहे हैं और आप शेयर कर रहे हैं। तो इनका यूज़ करके भी जितने ज़्यादा आपके फॉलोवर्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके व्यूज़ आएँगे, जितने ज़्यादा लाइक्स आएँगे, उतने ज़्यादा आपको पैसे उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। अब देख सकते हैं इंटरनेट का लाभ क्या होता है। वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव हुआ। मतलब इंटरनेट का जब से यूज़ स्टार्ट हुआ है, तब से हम ग्लोबली बहुत ज़रूरी-ज़रूरी जो भी सूचनाएँ हैं, उनको ईज़िली ट्रांसफ़र कर देते हैं। पहले के ज़माने में लोग पोस्ट करते थे, लेटर लिखते थे और अपनी जानकारी भेजते थे, सूचना इधर से उधर भेजते थे। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था पोस्ट ऑफ़िस का यूज़ करके। जैसे आपने लेटर लिखा, अब लेटर लिखा तो आपको तुरंत लेटर नहीं पहुँचेगा, लेटर पहुँचने में कितना 2 से 4 दिन तो लग ही जाएगा। लेकिन इंटरनेट का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई मेल कर रहे हैं, कोई भी जानकारी भेज रहे हैं, तो वो तुरंत ही जिनको आप भेजना चाहते हैं रिसीवर को, उनके पास चला जाएगा। सेकंड है, ये हमारे समय व परिश्रम की बचत करता है। देख सकते हैं आप समय कितना बच जाता है। जैसे आपको अगर कहीं जाना है, अगर आपको कोई ज़रूरी फ़ाइल कहीं देनी है, तो आप क्या करेंगे, अगर वहाँ जाएँगे, किसी से भेजेंगे तो आपकी फ़ाइल पहुँचने में टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप वही फ़ाइल इंटरनेट का यूज़ करके भेजते हैं, ईमेल का यूज़ करके भेजते हैं, तो वो कुछ ही सेकंड्स में सामने वाले रिसीवर के पास पहुँच जाएगी। तो इससे आपका समय भी बचा और आपकी मेहनत भी नहीं लगी। नेक्स्ट है आविष्कार व खोज में सहायक। मतलब किसी भी प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए, तो इंटरनेट का यूज़ करके आप ईज़िली वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार की डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराता है। डिजिटल सेवाएं मतलब कि कई प्रकार के पोर्टल्स होते हैं, बैंकिंग होती है या शिक्षा से संबंधित पोर्टल होते हैं, जो इंटरनेट हमें उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेट सेवा का उदाहरण है। इंटरनेट का एक बहुत अच्छा लाभ है ऑनलाइन शॉपिंग, जिसमें आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं होती, मार्केट जाके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। आप ईज़िली घर बैठे शॉपिंग जो भी आपको सामान चाहिए, वो देख के आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट के माध्यम से आप सरकारी सेवाओं से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं। सरकारी जो भी सर्विसेज होती हैं, ई गवर्नेंस की सर्विसेज होती हैं, जिनसे आप इजीली जुड़ सकते हैं इंटरनेट का यूज करके और इनका लाभ भी आप इजीली ले सकते हैं। अब इंटरनेट से क्या हानियां होती हैं? लोग सोशल मीडिया चैनल पर बहुत अधिक समय बर्बाद करते हैं। मतलब कि लोगों ने क्या किया है आजकल, जब से इंटरनेट आया है तो बहुत से लोग इसको यूज तो काम के लिए तो यूज करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको फालतू की चीजों के लिए भी यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा उनका टाइम वेस्ट होता है। बहुत सारी गलत जानकारियों का आदान प्रदान इंटरनेट पर उपलब्ध है। जैसे कोई भी न्यूज है,
अगर कोई भी फेक न्यूज़ है, अगर एक इंसान ने शेयर की, दूसरे को लगेगा ये सही न्यूज़ है, वो दूसरा भी उसे शेयर करेगा, तीसरा भी करेगा। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, गलत जानकारियाँ भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन गेम एवं मनोरंजक गतिविधियों में ज़्यादा समय नष्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ाई तो करने मम्मी-पापा ने उनको फ़ोन दिला दिया पढ़ाई के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर पढ़ाई की और फिर बैठ के गेम खेलने लगे, पबजी खेलने लगे और भी दुनिया भर के गेम हैं, वो खेलने लगे। और जो भी अलग रील्स देखना है, शॉर्ट्स देखना है, इसमें भी वो टाइम वेस्ट कर लेते हैं। लोग ऑनलाइन चैट ऐप पर बातचीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस कारण आपसी संबंध व मेल-जोल कम होता जा रहा है। मतलब अगर आप अपने घर पे बैठे हैं, आपने ऑनलाइन कोई चैट एप्लीकेशन डाउनलोड की है, तो आप उस पे ज़्यादा टाइम देने लगते हैं और अपने घर वालों को ज़्यादा आप टाइम नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है, आपका संबंध और मेल-जोल कम होता जा रहा है। बच्चों का शारीरिक खेलों की तरफ रुझान खत्म होता जा रहा है। मतलब बच्चे अब घर बैठे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, तो वो बाहर के स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। वो मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, जिस कारण क्या होता है, वो मतलब उनका शारीरिक विकास जो होता है, वो रुक रहा है। मतलब अगर आप खेलने जाएँगे, आपको ताज़ी हवा मिलेगी, आप बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, वो फिट रहेंगे। लेकिन आजकल वो घर पे बैठे-बैठे, सोफ़े पे बैठे-बैठे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, उनका शारीरिक विकास रुक रहा है। आज का हमारा ये वीडियो इंटरनेट टॉपिक पे ही खत्म होता है और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक का वीडियो हम बनाएँगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं इसका अगला टॉपिक क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।